इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। अब देखिए, तो कंपनी क्या करेगी, अपना आईपीओ लेकर के आएगी। अब कैसे, अब उसमें क्या होगा कि सपोज दैट कि उसने अपने स्टॉक्स को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उसके पास कुल 1 लाख शेयर हैं। वो 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर को देना चाहती है और उसके बदले में वो पैसे लेना चाहती है। तो वो क्या करेगी, आईपीओ लेकर के आएगी उन 10,000 शेयर्स के लिए, है ना। और वो 10,000 शेयर्स अलग अलग लोगों को दे दिए जाएंगे। मान लो 100 करके 100 लोगों को दे दिए गए 10,000 शेयर, और उन 100 लोगों ने उनको जितने पैसे की जरूरत थी उतने पैसे दे दिए उन शेयर्स के बदले, है ना। अब वो शेयर उन 100 लोगों के पास पहुंच गया और साथ ही साथ कहां लिस्ट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। यानी कि अब वो शेयर्स स्टॉक मार्केट में आ गए और फिर उनकी खरीद और बिक्री फिर से शुरू हो गई नए लोगों में। वो अभी वो सब आगे देखेंगे। नए लोगों के बीच में फिर से वो पहुंच गया और फिर उसमें बाई सेल होने लगा। वो सेकेंडरी मार्केट है, वो अभी थोड़ी देर में उसको देखेंगे। अभी अपन तो बस इतना सा समझते हैं कि आईपीओ लेकर के आती है कंपनी, है ना, और वो लोगों को आईपीओ में अपने शेयर्स दे देती हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। अब देखिए, आईपीओ आने से पहले पहले जो अभी उसकी जो वैल्यूएशन लगाई गई, उस कंपनी कैसे डिसाइड किया कि उसके 1 लाख शेयर्स में से जो 10,000 शेयर वो देना चाह रही है वो किस भाव पे देगी, ये वैल्यूएशन कहाँ लगा, कौन उसके भाव को मान रहा है ना। तो ये वैल्यूएशन जो लगती है जिस मार्केट में, वो अपना होता है प्राइमरी मार्केट। और फिर जब आईपीओ अलॉट हो जाता है और जब कोई स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, तो फिर वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में और जहां से उसकी ट्रेडिंग शुरू होती है ना। अब देखिए, सो जब स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लिस्ट हो गया तो अब उसकी ट्रेडिंग होगी। अब एक्सचेंज, अब जहां इसकी ट्रेडिंग होती है, जहां से अपन शेयर को खरीदते या बेचते हैं, वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज से इसकी खरीद बिक्री होती है। तो इंडिया में अभी आज की डेट में अपने यहाँ 2 एक्सचेंज हैं, एक एनएससी के नाम से और एक बीएससी के नाम से। एक्सचेंज आया समझ में? अरे सिंपल, आपको किराने का कोई सामान लाना है, सपोज दैट आपको चीनी चाहिए, तो आप कहाँ, आप जाओगे बगल वाली दुकान से चीनी ले आओगे। तो इन द सेम वे, जैसे चीनी के लिए दुकानें होती हैं, कपड़ों के लिए दुकानें होती हैं, है ना, इन द सेम वे शेयर्स खरीदने की दुकान है ये। क्लियर क्या? और 2 ही दुकान है अभी, पहले कलकत्ता में भी था एक, बट फिलहाल अभी 2 ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों ही मुंबई में, है ना। अब देखिए, ये जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये नया है, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1993 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये पुराना है, ये 1875 का एक्सचेंज है, मतलब इसका बहुत पहले से रखा गया है, बट ठीक है। इसमें 1979 से इसमें ना, अभी अपन देखेंगे आगे, एक इंडेक्स होगा, एक इंडेक्स है, इसके लिए एक अलग इंडेक्स है, इसके लिए एक अलग इंडेक्स है, अभी बताएंगे इंडेक्स क्या है। तो उस इंडेक्स की वैल्यू 1 अप्रैल 1997 को 1000 रुपीज थी, उसकी बेस वैल्यू, और यहां पर अप्रैल 1979 में 100 रुपीज रखी गई थी उसकी बेस वैल्यू। तो अब कैसी बेस वैल्यू, कैसा इंडेक्स, ये समझते हैं। देखिए, अब ये जो एक्सचेंज हैं, इनमें बहुत सारे स्टॉक लिस्ट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्हें ना ये जानना था, या ये जानना है कि भाई माहौल क्या है। कोई पूछता है ओ भाई क्या हालचाल है, तो अपन हालचाल कई चीजों को देख करके बोलते हैं, हाँ ये ठीक, ये ठीक, ये भी ठीक, ये हाँ ठीक है, ये खराब, वो भी खराब, अरे यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना। तो ऐसे ही अब इनमें इन्होंने भी कुछ अपने पैमाने बनाए। क्या पैमाने बनाए? तो इनके पास जो स्टॉक लिस्टेड थे उसमें से इन्होंने 30 सबसे अच्छे स्टॉक्स को चुना, और इनके पास जो स्टॉक लिस्टेड हैं ये इन्होंने अपने 50 सबसे अच्छे स्टॉक्स को चुना, और उनकी कुछ वैल्यू दी कि ठीक है, या उनको कुछ नंबर दिया उनके वैल्यूएशन के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, है ना। और फिर एक इंडेक्स तैयार किया, है ना, इंडेक्स तैयार किया, और उस इंडेक्स का इन्होंने नाम रखा
सेंसिटिव इंडेक्स बोले तो सेंसेक्स, और इन्होंने जो 50 स्टॉक्स का एनएससी ने जो इंडेक्स बनाया उसका नाम रखा 50 स्टॉक्स के लिए इंडेक्स का नाम निफ्टी रखा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। सो ये निफ्टी और ये सेंसेक्स क्या है? अजी इंडेक्स है बस, जो मार्केट के मूड और माहौल को बताते हैं, है ना। सो कैसा चल रहा है मार्केट अपना, है ना। ये क्या है? इंडेक्स है। जैसे अपना बुक अपन खोलते हैं तो बुक के फर्स्ट पेज पे क्या आ जाता है? इंडेक्स आ जाता है ना, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस पेज पे ये होगा, इस पेज पे ये होगा। तो ऐसे ये इंडेक्स है सिंपल, ये सिर्फ माहौल बनाएगा, बताता है कि अगर इंडेक्स, अब मान लो कि ये 50 स्टॉक हैं, इस 50 स्टॉक में से ज्यादातर स्टॉक अगर अप की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इंडेक्स भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ज्यादातर स्टॉक्स अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इंडेक्स भी नीचे की तरफ चला जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स क्या कर रहे हैं वो ये बता देगा। उसी तरीके से इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स क्या कर रहे हैं वो ये बता देगा। क्लियर? क्या निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर है?